बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, नाज़रीन, आपके साथ प्रोग्राम नई सोच विद महमूद असगर चौधरी के साथ मैं हूँ आपका होस्ट महमूद असगर चौधरी। हम हवाले आवाज नहीं आ रही। से सिलसिला शुरू किए हुए हैं प्रोग्राम्स का, जिसमें हम आज से पहले तो मुख्तलिफ माहिरीन माशियात को बुलाते रहे हैं, समाजी माहौल को हमने जानने की कोशिश की, इस बीमारी को हमने जानने की कोशिश की। हम जो है वो इस हवाले से जानने की कोशिश करते रहे कि इसके जो इकोनॉमिक इफेक्ट हैं वो क्या पड़ेंगे, और इसको जो मुख्तलिफ ममालिक में लॉकडाउन हुए हैं वो जानने की कोशिश करते रहे। हम ये जानने की कोशिश करते रहे कि जो इससे अफेक्टेड लोग हैं उनकी मवाद के हवाले से हम जानने की कोशिश करते रहे। लेकिन आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनकी पहचान एक लिहाज से एक हमाजेत शख्सियत हैं, और उन्होंने अपना नाम न सिर्फ मेडिकल साइंस में बनाया बल्कि उन्होंने एक बिल्कुल एक मुख्तलिफ जो शोबा है उर्दू अदब का, उसमें उन्होंने अपना एक इतना बड़ा मकाम बनाया है कि उर्दू अदब के हवाले से लोग उनको जानते हैं, उनके काम को पहचानते हैं। उन्होंने उर्दू, फारसी और दीगर शोबों में अदब के हवाले से, शायरी के हवाले से जो मकाम बनाया है उसका अहाता आज के इस प्रोग्राम में हम करेंगे भी नहीं, लेकिन सिर्फ उनके एक मैं तारफ के तौर पर बताता चलूं कि वो मुहक्किक हैं, वो अदीब हैं, वो शायर हैं। इकबाल के हवाले से उनका जो काम है वो एक मिसाली है। फैज़ अहमद फैज़ के हवाले से उनका काम एक मिसाली है। इंडिया के जो शुअरा गैर मुस्लिम हैं और जिन्होंने मुसलमानों के लिए मस्तिया गोई और नात खानी में अपना मकाम किया, उनके हवाले से इनकी अपनी रिसर्च, अपनी एक जो है वो एक अपना रिसर्च वर्क है और बुक्स हैं, किताबें हैं। दिल तो चाहता है कि वो मौजू छेड़ा जाए, लेकिन चूंकि इनकी शख्सियत हमाजेत है तो ये ना सिर्फ गमे दौरा की बात करते हैं बल्कि गमे जाना की बात भी करते हैं। ये एक तरफ तो लोगों के दिल के मामलात के जो है वो डॉक्टर हैं, और दूसरी जानब ये हकीकत में भी जो है वो इंसान की दीगर बीमारियों के हवाले से भी डॉक्टर है। तो आज हमारा मौजू जो है वो कोरोना वायरस के हवाले से हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मोहम्मद तकी आबदी साहब, हम आपको जज्बा की लाइव ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहते हैं। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब महमूद चौधरी साहब, आपका ममनून। जज्बे न्यूज की लाइव नशरियात का ममनून। एजाज साहब ने मोहब्बत की है और ये यकीनन बहुत ज़रूरी है कि आज हम देखिए, अदब जिंदगी से जुड़ा है और जिंदगी का सबसे बड़ा मसला मौत है, और मौत हमेशा आपके जिंदगी की रखवाली भी करती है और मौत आपके जिंदगी को तमाम भी करती है। आज हम जिस तरीके पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इस वक्त ये जो कोविड है, कोविड-19 जिसको कहते हैं, ये जो वायरस डिसीज है, को के मानी कोरोना, वी के मानी वायरस, डी के मानी डिसीज, 19 के मानी 2019 में ये आई दुनिया में। तो इसको हमने इन्फ्लुएंजा नहीं कहा, इसको हमने कोरोना वायरस डिसीज कहा है, जिसके बारे में आपसे जो है गुफ्तगू होगी। तो आज जब हम इस जज्बे न्यूज के जरिए गुफ्तगू कर रहे हैं लाइव, तो 1 करोड़ लोग आज इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, 1 करोड़, और 5 लाख लोग मर चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें मरने वालों का फीसद 5% है। तो ये इन्फ्लुएंजा नहीं है। इन्फ्लुएंजा में आमतौर से 1 से कम % के लोग मरते हैं, लेकिन इसमें 5 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं और हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये सही है कि बाज मेजॉरिटी ये लोग क्योर हो रहे हैं, लेकिन क्योर, लफ्ज क्योर खुद मसला है। हम नहीं जानते कि 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 10 साल के बाद ये बीमारी के असरात उस शख्स पर जो मुब्तला हो चुका है क्या होंगे। सिर्फ हमको ये मालूम हो रहा है क्योंकि हर महीना, हर हफ्ता हमको नई नई इंफॉर्मेशन मिल रही है। वो जो नौजवान जो बिस्तर आपके जो है क्लियर कर चुके हैं वायरस, वो आ रहे हैं डॉक्टरों के पास और कह रहे हैं कि मैं अब 10-12 सीढ़ियां चढ़ता हूं
तो मेरी सांस फूलने लगती है। तो मालूम ये हो रहा है कि ये डैमेज कर रहा है परमानेंटली बाज ऑर्गन्स को, वो किडनी हो या लीवर हो। तो हम इस पर बातचीत करेंगे क्यों इसकी जरूरत है कि हम अब देखिए, आज इस वायरस से बचना जो है खुद फर्दी हेल्प है, अपने खानदान को बचाना है, अपने हमसाये को बचाना है, अपनी कम्युनिटी को बचाना है, अपने शहर को बचाना है, अपने मुल्क को बचाना है और अपनी दुनिया को बचाना है। तो आज जो हमारे पास, यूं समझिए कि आज इसकी अहमियत ज्यादा हो चुकी है। यह अहमियत इस वजह से ज्यादा हो चुकी है कि इस वक्त हमारा पूरा दुनिया इस तरह परेशान है। कोई मुल्क दुनिया में ऐसा नहीं है जो इस मर्ज से मुब्तला ना हो। मखसूसन जिस एरिया से हम हैं बरे सगीर में, इस वक्त ये फैल रहा है। और तो मैं समझता हूं कि हमको चाहिए कि हम जानने की कोशिश करें कि इसकी अलामतें क्या हैं, इसको कैसा बचा जा सकता है। देखिए, कैंसर के हम जानते हैं, कैंसर के बारे में हमको मालूम है ये चीजें अगर हो तो इम्कान है कैंसर ना हो, लेकिन यहाँ हमें 100% ये मालूम है कि अगर हम ये काम करें तो ये मरज हमको नहीं होगा। तो आप देखिए, आज के इस प्रोग्राम में हम तफसील से आपकी मदद से महमूद चौधरी साहब ये बताने की कोशिश करेंगे कि आमतौर से इसको ये समझा जा रहा है एक खांसी जुकाम नजला है, एक किस्म का फ्लू है। नहीं, फ्लू का अगर एक पेशेंट 10 आदमी में खांसे तो इम्कान है कि एक आदमी इन्फेक्ट हो, लेकिन कोविड का अगर एक पेशेंट 10 आदमियों में खांसे तो 6 से 7 लोग इन्फेक्ट होंगे। तो ये साइंटिफिक बातें कर रहा हूं मैं, यानी हर चीज जो मैं आपके सामने और अपने नाजरीन के सामने और ये लाइव नशरियात में कह रहा हूं उसके पीछे रेफरेंस है, ये पूरे ऑथेंटिक। इस वक्त जो है 30,000 से ज्यादा साइंटिस्ट, डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, काम कर रहे हैं इस पर। तो ये पहली चीज ये जानना चाहिए कि ये जो वायरस है ये वायरस आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस जो है आमतौर से ये खतरनाक होते हैं, ये बड़े शदीद होते हैं। और ये जो आया ही है ये आरएनए वायरस जो है ये वायरस रेस्पिरेटरी वायरस है। ये अटैक कर रहा है डायरेक्ट पहले लंग्स पर। तो लंग्स पर जब अटैक कर रहा है तो हम समझ रहे थे कि ये लंग्स तक लिमिटेड है, ये लंग्स तक लिमिटेड नहीं है। उसके बाद ये हार्ट पर भी और दूसरे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उस पर भी इफेक्ट कर रहा है। तो ये जो वायरस है ये एनिमल में भी है और ये अब ये म्यूटेड होकर, ये हमारे पास पहले नहीं था। ये म्यूटेशन के जरिए, जैसे आप देखते हैं कि हमारे पास आपके क्या कहते हैं सार्स आया, मार्स आया, इबोला आया, हमारे पास आपके जो है क्या कहते हैं चिकन वायरस आपके जो है आए, ये भी एनिमल से ही आया है। लेकिन ये इस वक्त दोनों एनिमल को भी, वो बैट्स हो, चमगादड़ हो, या वो आपके सांप हो, या वो दूसरे आपके जो है हैवान हो, उनको भी इन्फेक्ट कर रहा है, इंसान को भी इन्फेक्ट कर रहा है। इसका इलाज हमारे पास नहीं है। तो ये वायरस जो है बड़ा शदीद इन्फेक्टिव वायरस है। एक चीज, क्योंकि ये सीने पर अटैक कर रहा है, तो इसमें हो ये रहा है, सबसे खतरनाक बात चौधरी साहब ये है कि अगर 10 लोग फर्ज कीजिए कि इस वायरस से इन्फेक्ट होते हैं तो तकरीबन 3 और 4 के दरमियान लोग कुछ साइंस नहीं बता रहे। ना उनको खांसी हो रही है, ना उनको बुखार हो रहा है, ना उनको बदन दर्द और सर दर्द हो रहा है, ना उनको आपके क्या कहते हैं सूंघने में कोई आपके जो है अजीब चीज सी महसूस हो रही है, ना उनका जायका। यानी इसके जो सिम्टम्स हैं, अलामतें हैं, वो 80% तो टिपिकल हैं। जैसे सरमा में क्या होता है, इसका बुखार बढ़ जाता है, 103 104 तक भी जाता है, या आपके बदन में पूरा दर्द होता है, सर दर्द शदीद होता है, या वो आके कहता है कि डॉक्टर को कहता है मैं कोई चीज सूंघ नहीं सकता, मुझे जो है पूरा आपके जो सूंघने का जो है, या कहता है कि मेरा एक जायका बिल्कुल खराब हो चुका है। उसके बाद तो 10 में से 3 और 4 ये चीजें कर कर ठीक हो जाते हैं, यानी रिलेटिवली। अब बच गए आपके पास 6 लोग
जो 10 लोग इन्फेक्ट हुए उसमें से 3 से 4 को कोई सिम्टम नहीं हुआ, और ये बहुत खतरनाक ग्रुप है। इस वजह से खतरनाक ग्रुप है, यही वो ग्रुप है जो सबसे ज्यादा इस वक्त लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो बेचारा खुद नहीं जानता कि वो इन्फेक्ट कर रहा है। वो अपने बाप को इन्फेक्ट कर देगा, वो अपनी बेटी को इन्फेक्ट कर देगा, वो अपनी बीवी को इन्फेक्ट कर देगा, वो अपने हमसाये को इन्फेक्ट कर देगा। तो ये जो ग्रुप है, अब जो 6 बचे, 6 में से आप कोविड डिसीज इनको होगी तो इनमें 3 हिस्से कीजिए, मामूली जिसको माइल्ड कहते हैं, मॉडरेट जिनको जरा सा शदीद होता है, और आखिरी ग्रुप जिसकी मैं बाद में बात करूंगा वो सीवियर ग्रुप है। तो अब ये जो माइल्ड ग्रुप है ये आएगा कहते हुए कि मेरे बदन दर्द है, मुझे बुखार है, मुझे खांसी है, मेरी नाक से सीक्रेशन जारी है, उसके बाद और वो अपने सिम्टम्स बताएगा। सिम्टम्स बताने के बाद वो 2-3 हफ्ते में आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा, माइल्ड वाला। उसको खास निमोनिया नहीं होगा। देखिए, वायरस एक किस्म का निमोनिया करता है। निमोनिया कहते हैं लंग के इन्फेक्शन को। मैं चौधरी साहब ये बता रहा हूं कि बे के नीचे एक नुक्ता होता है, पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं। मैं इस वजह से ये बातें कर रहा हूं कि बाज लोग जो आमी भी हैं वो भी समझने की कोशिश करें। बिल्कुल तो सही। निमोनिया जो होता है वायरस डिसीज में, उसको हम एक नाम देते हैं, उसका नाम है इंटरस्टिशियल निमोनिया। ये निमोनिया जो है ठीक आमतौर से दूसरे इन्फ्लुएंजा में ये वायरल ड्रग वगैरह से जो है आपके ठीक हो जाता है, लेकिन इसका निमोनिया जो है शदीद है। इसके एक्सरेज भी जो है टिपिकल हैं। तो ये तो वो 3-4 लोग तो कुछ सिम्टम नहीं बताए, 2 लोग बगैर सीने तंगी और सांस की तकलीफ के बगैर ठीक हो गए। अब बचे 4 में से 2 आपके सीने की तंगी महसूस करते हैं। ये लोग आपके जो है क्या कहते हैं सीने में दर्द हो रहा है, मेरा सीना जकड़ा हुआ है, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बुखार वगैरह तो सब चीजें हैं। अब ये लोग जो हैं इनको हम ट्रीट करते हैं। इनको ये कहते हैं आप ऑक्सीजन लीजिए, इनको हम ये कहते हैं आप पेट के ऊपर लेटिए, यानी कमर पर नहीं, पेट के ऊपर लेटिए ताकि आपके दूसरे मसल्स हेल्प करें। इन लोगों में से तकरीबन 2-3 हफ्ते में बाज लोग ठीक होते हैं, और बाज लोग जो आखिरी सीवियर टाइप है जाते हैं वेंटिलेटर पर। वो खतरनाक है। अब जब वेंटिलेटर पे आप आ गए तो वेंटिलेटर जो है क्योंकि तकलीफ दे है, क्योंकि एक बड़ा सा ट्यूब आपके हल्क में डाला जाता है, तो आपको सेडेट कर देते हैं, यानी वो पेशेंट को जो है नीम बेहोश रखते हैं। तो अब वो कई हफ्ते तक वेंटिलेटर पर रहता है। बहुत कम लोग वेंटिलेटर से ऊपर निकलते हैं, बहुत से मर जाते हैं। तो आप देख रहे हैं, ये मैंने सीक्वेंस बताया एक इन्फेक्शन का, तो इसको सीरियस लेना। मैं ये बता रहा हूं नहीं, कि मैं अगर यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। जैसे शुरू में जो हमारे जैसे ये जो ममालिक जहाँ पे अब तेजी से ये फैल रहा है, पाकिस्तान, इंडिया और बरसगीर में जो 4 यानी चौथे नंबर पे आ गए हैं ये ममालिक, और हमने तो इसको खैर सीरियसली लिया ही नहीं कि हमने कहा कि जी ये साजिश है, पता नहीं है भी या नहीं है। लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे अमेरिका और कनाडा और यूरोप में भी लोग, यंग तबका जो है वो समंदरों पे चला गया। उन्होंने कहा हमें कोई मसला नहीं है, ये तो बुजुर्ग लोग मरेंगे, तो हमें तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब आप बता रहे हैं कि इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं जो मतलब नौजवानों में, तो उनके लिए भी ये बड़ा खतरनाक है। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, ह्यूमन मेंटालिटी जो है, इंसान की फितरत, वो तमद्दुन फर्स्ट वर्ल्ड में हो या सेकेंड वर्ल्ड में हो या थर्ड वर्ल्ड में हो, चेंज नहीं होती। वो एक ग्रुप खास है जो अपने आप को मचो बताता है, जो मजाक करता है, कहता हु केयर्स, आई एम नॉट गोइंग टू डाई। समझ रहे हैं आपके? लेकिन अगर ये लोग एक मर्तबा देख ले कि किस तरीके से कोविड का पेशेंट ऑक्सीजन के लिए तड़पता है, जैसे कि किसी शख्स के सूरत को पानी में डुबो दिया जाए तो वो हाथे पैरे, तो वो फिर नहीं करेंगे ये काम, वो कहेंगे मैं मास्क। तो इस वजह से क्योंकि इन लोगों ने हकीकत नहीं देखी है। ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं लाइव इस वजह से कर रहे हैं, डोंट टेक इट आपके जो है जोक। ये और इन लोगों को मैंने देखा है, मैं 43 साल से मैं फिजिशियन हूँ, तो अच्छा। मैं बहुत जवानी में आपके फिजिशियन हो गया।
तो मैंने देखा है ऐसे जो बड़े बड़े ढकोसले बातें करने वाले होते हैं कि हु केयर्स, आई डोंट केयर, फला वला, जब इन लोगों को डायग्नोसिस मिलती है, तशखीस दी जाती है, तो इनके पैरों के नीचे से ऐसी जमीन निकलती है कि आप देखेंगे ये तो 100% बदल गया आदमी। तो उस वक्त मगर काम कुछ नहीं होता। तो बेहतर यह है, अगला गिरा पिछला होशियार। हमको जो है आपके तदबीर से काम लेना चाहिए। तदबीर ये है कि आप कुछ भी करें कैंसर के लिए, इम्कान ये है फिर भी कैंसर अगर होना है तो हो जाएगा, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है, अगर आप ये तदबीर करें कि मैं प्रोटेक्शन करूंगा तो मैं गारंटी कर रहा हूं 100% कि आपको कोविड नहीं होगा। तो इस वक्त जो है हम ब्लड प्रेशर की दवा के लिए 40 साल तक अपना ट्रीटमेंट करते हैं। ये 4 आपके जो है हफ्ते में खत्म कर रही है आपको। तो इस वक्त यहाँ पर ये जो आपने बताया ठीक है, हमारे बड़े सगीर के माहौल में हम लोग आपके डॉक्टरों से, क्योंकि ये जो जुमला मैंने कहा ना कि एक शख्स ने कहा कि भाई ये तो एक 4 वीक की यात्रा है, इससे गुजर जाएंगे। नहीं साहब, ये यात्रा नहीं है, ये आपका ऐसा इम्तिहान है। यानी मैंने अपनी 40 साल फिजिशियन आपके उसमें ऐसी कोई बीमारी नहीं देखी। तो इस वक्त जरूरत इस चीज की है कि इसकी इन्फेक्टिविटी को इसकी समझा जाए और ये समझा जाए कि किस तरीके से, देखिए हर एक चीज में आप फर्ज कीजिए कि जा रहे हैं, मासूमी तरीके से आपको बगैर किसी के लग सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर हम तदबीर करें तो एक तो मैंने गुफ्तगू कर दी कि ये जो है बड़ा इन्फेक्टिविटी का आपके जो है वायरस है। दूसरा मैंने अर्ज किया कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। इसके 3 किस्म के, कुछ सिम्टम नहीं है, ये बहुत खतरनाक ग्रुप है। दूसरा जो है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, हल्के और थोड़ा सा और शदीद। और तीसरा जो है वो खतरनाक है, जो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, जिनके लिए आपके जो है वेंटिलेटर्स और डिफरेंट काम होते हैं। असल में बता ये रहा हूं मैं कि इसका कोर्स अभी, क्योंकि ये जवान डिसीज है, ये अभी 6 महीने से जान रहे हैं हम, 5 महीने से जान रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं जान रहे। 10 साल में ये क्या करेगा, ये क्या पैंक्रियास को आपके पूरी तरीके से जला देगा तो डायबिटीज हो जाएगा, या ये कुछ और दूसरे काम करेगा, हमको नहीं मालूम अभी। बहुत सी चीजें, बहुत सी, देखिए पुराने जमाने में महमूद चौधरी साहब, जब 100 साल पहले जो है हमारे बुजुर्ग जब किसी गली में जाते थे तो उनके हाथ में जो है एक डंडा होता था, और वो हर एक रस्सी भी अगर पड़ी रहती तो उसको सांप समझते थे, क्योंकि उस जमाने में गलियों में आपके रोशनी नहीं होती थी। उस जमाने में चलने वाले की आंखों में आपके जो है कैटरैक्ट होता था। उस जमाने में आपके, तो हमारे बुजुर्ग हाथ में डंडा इस वजह से नहीं रखते थे कि वो डंडे से टेक कर चले, वो इस वजह से कि अगर कोई रस्सी है तो पहले उसको हटाते थे, ये सांप तो नहीं है। आज हमारा जो है मुल्क बदल चुका है, लेकिन आपके जो है हमारी दुनिया बदल चुकी है हमारी। तो आज की इससे हमको इस्तेफादा करना चाहिए। मालूम नहीं कि ये डिसीज क्या हो रही है। तो अब मैंने बताया आपको कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन क्या किया जाए। तो अब सवाल ये है, इसको क्या किया जाए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी देखिए, खुद कहते हैं कि इस्लाम में आपके पाकीज़गी जो है निफ्स ईमान है, ईमान की। आपके पास नमाज से पहले आपको जो है पूरे, और हर धर्म में यही है, हाथ पैर धो, अपने आप को पाक करो, उसके बाद आओ। तो इसमें भी सबसे अहम चीज जो है वो ये है कि आप अपने हाथों को मुसलसल धोएं। एक, दूसरे ये सबसे अहम चीज जो आ रही है ये 4 महीने में, फासला, 2 मीटर का फासला रखें। हर शख्स जो आपके सामने आ रहा है उसको आप कोविड का पेशेंट समझिए और उससे 2 मीटर फासला कीजिए। और वो कितना भी करीब दोस्त हो, मुसाफहा, मुआनखा, गले मिलना, हाथ मिलाना, नजदीक आना, ये 2 महीने तक प्लीज मत कीजिए। इस वजह से कि जान है तो जहान है प्यारे, और आपके जो है यार जिंदा आपके सोबत बाकी की बात है। अच्छा, 2-3 महीने मैं गुजरेंगे। यहाँ पे आपको दोबारा रोकूंगा। सॉरी, मेरे क्वेश्चन अगर बचगाना हो, लेकिन ये क्वेश्चन हमें कमेंट्स लोग करते रहते हैं तो मेरा काम बनता है कि मैं करूं। ये इस बात में क्या सदाकत है कि हम जो इंडिया पाकिस्तान के जो लोग हैं वो उनका मदाफती निज़ाम बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी है, और हमें ये कुछ नहीं कहेगा। हमें देख लें
जो है अमवात भी कम हो रही हैं इंडिया पाकिस्तान में, इसमें कोई सदाकत है कि हम इम्यून हैं इसके मुकाबले में इस वायरस में, या ये भी बातें हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने महमूद चौधरी साहब। इसका जवाब मनफी भी है, मुस्बत भी है। उसकी वजह यह है कि अभी हमारे पास पूरी तरीके से तशखीस के हम लोग बहुत सी रिसर्च कर रहे हैं। यानी बॉडी की इम्यूनिटी में एक मसला होता है जिसको हम कहते हैं क्रॉस इम्यूनिटी। यानी जो एंटीबॉडीज आपकी बदन में चिकनगुनिया के लिए हैं, जो एंटीबॉडीज आपके बदन में मलेरिया के लिए हैं, क्योंकि आपको चिकनगुनिया हो चुका है, आपको मलेरिया हो चुका है, आपको बीसीजी वैक्सीन टीबी से बचने के लिए लगाया गया है, तो जो एंटीबॉडीज आपके बदन में हैं और जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोगों के बदन में नहीं है, कहे ये रहे हैं कि ये एंटीबॉडीज क्रॉस रिएक्ट कर रहे हैं। यानी ये एंटीबॉडीज इस वायरस को पुराना आपके वो समझकर अटैक कर रहे हैं, ये ख्याल है। उसकी वजह ये बताई गई है कि नंबर ऑफ आपके क्या कहते हैं इन्फेक्टिविटी, लेकिन ये मसला 1 महीने तक स्ट्रांग था। इसमें रिसर्च हुई 2 मुल्कों में, ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड में। इंग्लैंड में तो ज्यादातर लोग जो इफेक्ट हुए वो वही डॉक्टर्स और वही लोग थे जो जिनके पास ये एंटीबॉडीज थी, जो माइग्रेट हुए थे। तो अब मालूम, अब दूसरी चीज जो आ गई है, एक दिन में 20,000 25,000 केसेस आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें शायद हकीकत कम होगी, लेकिन हकीकत इसमें शायद कम होगी, क्योंकि अब आप देखिए कि ये मुल्कों में, जैसे अब इंडिया में 20,000 से ज्यादा एक दिन में पेशेंट आ रहे हैं, तो इंडिया शायद तीसरे मुकाम पर आ जाए एक आध हफ्ते में। ठीक है, इसी वजह से लॉकडाउन फिर शुरू हो रहा है। तो ये जो हमने दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, ये समझकर कि हमारे पास आपके चिकनगुनिया के एंटीबॉडीज है, हमारे पास बीसीजी वैक्सीनेशन है, हमारे पास आपके मलेरिया के एंटीबॉडीज है, हम फ्री होल्ड है, मत कीजिए। इस वजह से कि ये मसला इस वक्त वो नहीं हो रहा है। तो लोगों की ये आज की हमारी गुफ्तगू जो है साइंटिफिक इसी वजह से है कि हक़ाइक़ को बयान किया जाए। हो सकता है कि हमारे पास 1000 किस्म के फूड पॉइजनिंग हो, शायद एक आध एंटीबॉडीज ऐसी बनती हो फूड पॉइजनिंग से जो इस वायरस को अटैक करती हो, हमको नहीं मालूम। ये 1.5-2 साल में देखिए, इस वक्त करोड़हा नहीं बल्कि अरबहा रुपया इस डिसीज पर इस वजह से खर्च किया जा रहा है कि गोरे इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, व्हाइट रेस की डिसीज बन गई है। इसमें सबसे बड़ा जो आगे का मुल्क है उसकी इकोनॉमी, ये जो लड़ाई चल रही है, एक तरफ आपके जो है क्या कहते हैं मेडिसिन की, हेल्थ की, दूसरी तरफ इक्तिसाद और इकोनॉमी की, और तीसरे पॉलिटिकल। आज ये कोविड जो है इस ट्रायंगल में फंसा हुआ है। एक तरफ तो डॉक्टर्स ये कह रहे हैं ये काम किया जाए, एक तरफ इकोनॉमिक्स ये कह रहे हैं कि वो भूखे मर रहे हैं, हमारी आमदनी खत्म हो रही है, ये काम किया जाए। एक तरफ पॉलिटिकल ये कह रहे हैं हर चीज जल्दी ये बताया जाए कि ये बीमारी कंट्रोल हो गई ताकि हम इलेक्शन जीत सकते। तो इस वक्त हमारा काम ये है कि हम अपने आप को महफूज करें। तो हम कैसा महफूज करें? सबसे पहली चीज ये है कि फासला रखें। हर शख्स जो आपके सामने आ रहा है उसको समझिए कि वो कोविड का पेशेंट है, 2 मीटर उससे कहिए, कितना भी खास दोस्त हो कहिए भाई ये तेरे लिए भी बेहतर है, मेरे लिए भी बेहतर है, 2 मीटर का फासला रखिए। दूसरी चीज, 80% इन्फेक्शन कम हो रहा है अगर आप छोटा सा मास्क लगा लें। मास्क जो है घर में कपड़े से सिल लिया जा सकता है, 3-4 बना लें, जेब में रखें, उस मास्क को आप लगाएं। तो एक तो सबसे अहम चीज डिस्टेंस है, क्योंकि ये बताया गया है कि जो आदमी आपके बात भी करता है पावरफुल तरीके से, तो ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट, ये रुतूबत के जो मुंह से जो खतरे निकलते हैं उसमें बिलियंस ऑफ आपके जो है वायरस है, और वो नाक में या होंठ पर या आंख में चले जाते हैं। और या तो सिचुएशन ये है कि आप फासला रखिए 2 मीटर का, उसके बाद आप मास्क लगाइए। तीसरी चीज जो आप करेंगे वो रिपीटेड अपना हाथ को धोते रहिए, और
हम लोग अनकॉन्शियस तरीके पर, लाशऊरी तरीके पर, तहत-शऊरी तरीके पर अपना हाथ हमेशा आंख की तरफ, नाक की तरफ, मुंह की तरफ ले जाते हैं। जी तो बिल्कुल अगर सही। हम डेवलप करें एक हैबिट, तो आज मैं अगर 20 मरतबा ले जाता हूं तो कोशिश करूंगा, मैंने खुद कर दिया कि पहले आपके जो है मैं शायद 20 मरतबा टच करता था, अब मैं 2 मरतबा भी मुश्किल से टच कर रहा हूं। ये सब प्रैक्टिस पर है। तो आप देख रहे हैं कि प्रिवेंशन में पहली चीज तन दूरी आ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग। दूसरी चीज जो आ रही है, मास्क लगाना आ रही है। तीसरी चीज जो आ रही है, हाथ का आपके इन्फेक्टिव तरीके से। अब चौथी चीज जो है वो ये है कि फर्ज कीजिए आज मैं सुबह उठा, मुझे थोड़ा सा बदन दर्द है, बुखार है, मत जाइए काम पर। अपने आप को कोविड का पेशेंट समझिए, अपनी फैमिली से दूर हो जाइए। दूर किस तरह से हो जाएंगे आप? एक कमरे में अपने आप को मुखय्यद कर लीजिए 2-3 दिन के लिए सिर्फ। और ये हार्ट अटैक नहीं है कि आप इमरजेंसी में भागेंगे डॉक्टर के पास। ये ठीक। ये ये ब्रेन सर्ज आपके जो है हेमरेज नहीं है कि आप इमीडिएटली 6 घंटे के अंदर चले जाएंगे। ये आप आराम से एक कमरे में अपने आप को रखिए। 3 काम कीजिए। आप अपना टेम्परेचर चेक कीजिए। एक ठीक है। थर्मामीटर ये घर में जरूरी है कि थर्मामीटर हो। तो आप टेम्परेचर चेक कीजिए और अपने आप को कोविड का पेशेंट समझिए। घर घर कहीं पर काम पर मत जाइए। बच्चों वगैरह से या आपकी जो फैमिली है या आपके जो दोस्त हैं उनसे फासला रखिए। और 2-3 दिन में मालूम हो जाएगा। अगर ये कोविड है तो आपका बुखार बढ़ता चला जाएगा, आपका बदन दर्द बढ़ता चला जाएगा, आपको थोड़ा सा नजला शदीद हो जाएगा, आपको जो है खांसी भी शुरू हो जाएगी। तो अब आप जो है क्या करेंगे? आप बुखार को तोड़ने की जो पैरासिटामोल जो दवाएं होती हैं, जो हर जगह ओवर द काउंटर मिलती अवेलेबल। हैं, उसको आप इस्तेमाल कीजिए। अपना टेम्परेचर लिखिए हर 6 घंटे पर। रिहाइड्रेट कीजिए, यानी मेवे का फ्रूट जूस, मिल्क, हरीरा, यानी ये मत कीजिए कि आपके बदन का पानी कम हो, क्योंकि जैसे ही आप डिहाइड्रेट होंगे, अगर आपका बुखार 101 तक जाता है तो 104 हो जाएगा, 103 हो जाएगा। डिहाइड्रेशन से बुखार का खास रब्त है। तो अपने आप को रिहाइड्रेट कीजिए। आजकल इंडिया पाकिस्तान में आपके गर्मी है, एक छोटा सा पंखा या एयर कंडीशन में रहिए। एयर कंडीशन से होता यह है कि यह फैलता है, तो दूसरों से दूर रखिए और अपना टेम्परेचर रिकॉर्ड कीजिए। टेम्परेचर रिकॉर्ड कीजिए। अगर आप वो लकी ग्रुप में हैं कि जो 3 दिन में ठीक हो जाएंगे, 8 दिन में ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इस बीमारी की मुश्किल शुरू होती है 8 से 11वें दिन पर। देखिए ये अजीब बीमारी है। फूड पॉइजनिंग में तो इमीडिएटली 6 घंटे के बाद, 8 घंटे के बाद आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं, आप फौरन आपके। ये बीमारी पहले आहिस्ता आहिस्ता चलती है। ये सीने में निमोनिया वगैरह तकरीबन 8वें दिन 9वें दिन शुरू होता है और सीने की तकलीफ आपके जो है। तो इससे पहले आप लंग एक्सरसाइज कीजिए। मैं तो बता रहा हूं वो प्रिवेंशन में भी है। आप जो आदमी भी इन्फेक्ट भी नहीं हो रहा है तो उसको चाहिए लंग एक्सरसाइज करें। तो आप पूछेंगे लंग एक्सरसाइज क्या है? बहुत क्या? आसान है। लंग एक्सरसाइज जो है, एक कुर्सी पे बैठिए और अपनी पीठ को जो है कुर्सी की पीछे उससे आपके जो है फिक्स कीजिए और डीप ब्रेथ लीजिए, यानी गहरी सांस लीजिए जितनी ले सकते हैं और 5 सेकंड के लिए रोकिए। 1 2 3 4 5। तो ओके। आप कुर्सी पर बैठे, आपने सांस गहरी ली, 5 गिनने तक यानी आपने रोकी। उसके बाद ये सांस को आप पूरा निकालिए और एक छोटी सी खांसी इस तरह से खांसिए। हर एक 10 मरतबा ये काम कीजिए, सुबह, दोपहर, शाम। होता यह है चौधरी साहब कि हम लोग जो आम अब जैसा बात कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हम लोग सिर्फ 60% लंग को इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरा खुलता नहीं है लंग। अगर हम भाग रहे हैं, अगर दौड़ रहे हैं, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पूरा लंग खुलता है। तो इससे होता यह है कि खुदा ना करे अगर एक आध वायरस चला भी गया हो, खुदा ना करे आपके अगर वायरस आने वाला हो, तो आपका लंग जो है स्ट्रांग हो जाता है। तो मैं अपने आपके नाजरीन से यह कहूंगा कि एक तो ये कि बड़ी अच्छी आदत है कि आप लोग पूरी जिंदगी तमाम ये 1 या 2 बार
یہ لنگ ایکسرسائز کرتے رہیں. یہ لنگ سے آپ کا لنگ جو ہے, یہ نہیں جی میں سگریٹ پیتا ہوں, میں آپ کے وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں آپ کیجئے, میں اس سے لنگ ایکسرسائز بہت آسان ہے. جو میں نے بتایا کہ کرسی پہ بیٹھیے, پوری ڈیپ بریتھ لیجئے, 5 سیکنڈ ہولڈ کیجئے, اس کو پوری طریقے سے نکالیے, ایک چھوٹی سی کھانسی کیجئے. یہ عمل 10 بار صبح شام کرتے رہیے. ایک دوسری تحقیق یہ ہوئی ہے کہ یہ وائرس جو ہے گلے میں 3 دن تک رہتا ہے. تو اگر ہو سکے تو گرم پانی سے غرغرے جو ہے یا جو یہ ماؤتھ رنس ہیں اس کو بھی استعمال کیجئے. کوئی مسئلہ نہیں کہ ہر ایک شخص جو ہے ان 2-4 مہینوں میں مخصوصاً اس ملحق بیماری سے بچنے کے لیے گرم پانی کے غرغرے کریں. ایک نئی چیز آئی ہے جو آپ کے ریسرچ سے, وہ یہ ہے کہ یہ وائرس مرتا ہے 45 ڈگری سینٹی گریڈ پر. اور اگر آپ اسٹیم انہیلیشن لیں, یعنی اسٹیم انہیلیشن کوئی بڑی بات نہیں ہے, ایک کیتلی میں پانی گرم کریں اور اس کی ٹوٹی سے جو بھاپ نکل رہی ہے, ایک آپ کے جو ہے ٹاول ڈال کر اس بھاپ کو آپ جیسا سگریٹ پینے والا سگریٹ کے دھوئیں کو اپنے حلق میں لیتا ہے, سینے میں جانے دیجئے اس بھاپ کو 5-6 مرتبہ 10 مرتبہ کر دیجئے. تو اگر کوئی خدا نہ کرے وائرس بھی جا چکا ہے تو اسٹیم انہیلیشن سے وہ آپ کے کیا کہتے ہیں ہو سکے گا. تو معلوم یہ ہوا لنگ ایکسرسائز, معلوم یہ ہوا کہ گلے میں آپ کے کیا کہتے ہیں وہ غرغرے کرنا, گاگلز کرنا یا رنس کرنا. تیسرے اسٹیم انہیلیشن لینا. چوتھی چیز ایک کام یہ کیجئے, جن لوگوں کو بلڈ پریشر ہے, دیکھیے ان لوگوں نے ہمارے یہاں پر جان ہاپکن یونیورسٹی نے امریکہ میں 1053 لوگ جو مرے ہیں ان 56 ہاسپٹل میں, ان کا ایک ورک آؤٹ کر کے یہ بتایا کہ سب سے زیادہ مرنے والوں کی تعداد وہ لوگ ہیں جن کی عمر 75 کے اوپر ہے. ایک چیز. دوسرے نمبر پر وہ لوگ آئے جو ڈائبٹیز ہے, وہ نہیں جو ہارٹ کے پیشنٹ ہے, وہ نہیں جو آپ کے ہائپر ٹینشن یا بلڈ پریشر, ڈائبٹیز کے ڈائبٹیز. دوسرے تیسرے نمبر پر وہ لوگ آئے جن کی امیونٹی جو ہے, جیسے کینسر پیشنٹ ہوں, جو آپ کے ایسی ڈرگز لے رہے ہوں, جن کی امیونٹی لوور ہو. اور چوتھے نمبر پر جو ہے وہ ہارٹ کے پیشنٹ اور کڈنی کے پیشنٹ آئے. اور 5ویں نمبر پر ایسی تعجب کے لوگ آئے کہ ایک اچھا خاصا آدمی جو ہے فوراً مر گیا. آپ کے وہ میں بات کروں گا اس کے بارے میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہم کو یہ کرنا ہے کہ آپ ایک نئی چیز جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بیبی ایسپرین, اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے, اگر آپ کو ہارٹ ڈیزیز ہے, اگر آپ کو سمجھیے کہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں, تو ایک ایسپرین, بیبی ایسپرین ان دنوں میں لے لیجئے. دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیماری بتائی گئی ہے کہ یہ کلاٹ فارم کر رہی ہے. یہ جو وائرس ہے یہ باڈی میں کچھ ایسے کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے باڈی میں کلاٹس بن رہے ہیں, لنگس میں کلاٹ بن رہے ہیں. اسی وجہ سے بعض نوجوان اسٹروک میں مر گئے, ان کے برین میں آپ کے بڑے بڑے موٹے موٹے کلاٹ بنے. بعض نوجوان آپ کے جو ہے کڈنیز ان کے فیلئر ہو گئے کیونکہ کڈنیز. تو ایک ایسپرین ٹیبلٹ بھی کچھ دنوں تک لینے میں کوئی مذائقہ نہیں. اور ایک نئی ریسرچ آئی ہے, وہ ہے ملٹی وٹامن میں ایک وٹامن ہے فولک ایسڈ. فولک ایسڈ یہ مل جائے گا کسی پر. فولک ایسڈ 500-400 مائکرو گرام کی ٹیبلٹ ملتی ہے. یہ ٹیبلٹ جو ہے بڑی پاپولر ہو رہی ہے. میں اس وجہ سے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہیں یہ دوا آپ کے جو ہے ڈسپینسری سے, یہ کیونکہ یہ ریسرچ 3 دن پرانی ہے, تو کہیں ڈس اپیئر نہ ہو جائے. تو آپ لوگ جا کر یہ فولک ایسڈ, آپ کو جانا پڑے گا وہ سیکشن میں جہاں پہ پریگننسی کی کیلشیم اور پریگننسی کی ٹیبلٹیں ملتی ہیں, تو وہاں پر آپ کو ملے گا فولک ایسڈ. فولک ایسڈ 400 مائکرو گرام FCG. تو وہ ایک بوٹل لے لیجئے. گھر کا ہر آدمی, بچہ بھی ہو کچھ بھی ہو, آپ ایک گولی دیجئے, کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. کیا کر رہا ہے یہ؟ دیکھیے لنگ میں ایک سسٹم ہے جس کو سیلیری سسٹم کہتے ہیں, یعنی وہ لنگ کو کلین کرتا ہے. جیسے آپ گاؤں میں کھیتوں میں جائیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے فصل کے اوپر سے جب ہوا چلتی ہے تو آپ دیکھیے فصل کیسا ہلتی ہے. تو ویسی سیلیری میوکس سسٹم ہے. تو وہ سسٹم بعض لوگوں میں کمزور ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ لنگ کو کلین نہیں کر سکتے. فولک ایسڈ از ہیلپنگ دیٹ.
तो फोलिक एसिड का इस्तेमाल करें, एस्पिरिन बच्चे का इस्तेमाल करें, गरगरे करते रहें गॉगल्स, डिहाइड्रेशन ना होने दें, लंग एक्सरसाइज करें, और आपके ये काम भी करते रहें कि सबसे अहम काम यानी एक दूसरे से दूरी, हाँ, और आपके ये मुसाफहा, ये हाथ मिलाना, ये गले मिलना, ये एक दूसरे से आपके मुआनका करना, नथिंग टू डू, कुछ दिनों के लिए आपके इन चीजों को खैरबाद किया जाए। तो ये हुआ आपके प्रिवेंशन। देखिए, तदबीर कीजिए, अल्लाह पे छोड़ दीजिए। हम लोग जो हैं, हम लोग कभी भी एज ए साइंटिस्ट हम एतखाद से जीत ही नहीं सकते। साइंस जो है, साइंस कभी भी आपके एतखाद से नहीं जीतेगी, क्योंकि मैं कहूंगा जनाब आप जो है ये काम मत कीजिए, तो कहता है जी मैं जाऊंगा आपके मस्जिद में, मैं जुमे की नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह तो मुझे बचाएगा। अब आप बताइए कैसा हम आपके जो है एतखाद, लेकिन तदबीर के साथ हो, जरूर पढ़िए, जरूर जाइए, मगर इस जमाने में थोड़ी सी एहतियात बरत लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको इत्तेफाक हो ताकि आपके बच्चे यतीम हो जाएं, आपकी सोसाइटी। हमारी जिंदगी को हमको सेव करना है, इसी वजह से हमारे पास दुआएं हैं तूले उम्र की कि हम अपने जामे की अपनी भी हेल्प करें, हम इबादत ज्यादा कर सकें, और हम खल्क की भी जो है खिदमत कर सके। तो कहने का मतलब यह है, तो ये है आपके प्रिवेंशन। प्रिवेंशन ये है, तदबीर ये है कि हमको तदबीर करना चाहिए, फिर तकदीर खुदा पे छोड़ देंगे कि जो कुछ भी होने वाला है होगा। लेकिन ये काम, अच्छा ये काम इतने मुश्किल नहीं है, ये काम इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन इस तरीके का ढकोसला बनाकर इन लोगों को छोड़ दीजिए जो मजाक करते रहते हैं। ठीक है, ये मजाक की जगह इस वजह से नहीं है कि अच्छा, असल में हमारा जो एक ग्रुप है जो इस वक्त आपके मोमर है, वो हमारा एसेट्स है, वो हमारे सही बुजुर्ग बात जो है, हैं, सही बात। उनकी हिफाजत हमारा जो है हर तरीके का फर्ज है। वो उनकी हिफाजत कैसी होगी? उनकी हिफाजत ये होगी कि आप अपनी हिफाजत करें। तो अच्छा, बुरी न्यूज ये है कि ये 10-15 जुलाई तक बर्रे सगीर में फैलेगा। देखिए, हमारे जितने भी ग्राफ हैं बिल्कुल करेक्ट चल रहे, ये अच्छा, ये बिल्कुल करेक्ट चल रहे हैं। यानी ये अंदाजा, जो मेरे खास दोस्त हैं जो प्राइवेट आपके, जो मैं जिनसे बात करते रहता हूं, उनको मालूम है जो मैंने कहा है वही आप, क्योंकि हम जो चीज कह रहे हैं वो साइंस और साइंटिफिक तरीके से कह रहे हैं। ओवरनाइट ट्रीटमेंट आ सकता है, मगर ओवरनाइट वैक्सीनेशन नहीं आ सकता। मैं बताऊंगा आपको। जी, मेरा नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन यही है कि आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि हम घरों में कैसे जो रेमेडी इस्तेमाल करके, और सिंपल तरीके आपने लोगों को बताया कि इन तरीकों से आप बच सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो थर्ड फेज है, कब दुनिया में ये वैक्सीन आएगी? बहुत सी कंपनीज इस पर काम कर रही हैं, तो कब हम जी, ये खुशखबरी सुनेंगे? मैं जरूर बताऊंगा, मगर एक इससे पहले मेरे जहन से निकल कर, क्योंकि हम लोग आपके जहन से आपके बात कर रहे हैं, मैं एक चीज ये बताना चाहता हूं, एक सिनेरियो देना चाहता हूं कि फर्ज कीजिए कि मुझे जो है आपके, क्योंकि आपकी जो आपने जो गुफ्तगू का उन्वान रखा है, हाउ टू लिव विद कोविड, कोविड के साथ सही, कैसी जिंदगी कैसे गुजारी जाए। जिंदा रहना है। हाँ जी। ठीक है, तो अब हम लोग तो जिंदगी करना है ना, आपके जो है जिंदगी करना है, तो किस तरह से जिंदगी गुजार। तो पहले काम ये किया जाए, हमको बाजार जाना है, हमको सब्जी खरीदना है, हमको सुपरमार्केट जाना है, हमको बच्चों को स्कूल ले जाना है, हमको आपके जो है अपनी जॉब पर कुछ अपनी माश के लिए बनाना है, ये भी तो चलेगा, क्योंकि कोविड जो है आज या कल में नहीं जा रहा है। तो उसका सिनेरियो मैं बता रहा हूँ कि फर्ज कीजिए कि अब मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे जाना है खरीद के लिए। तो पहला एक काम ये किया जाए, एक शख्स उस घर का अपने आप को इस मामूरियत के लिए, इस काम के लिए रखे, एक शख्स, ठीक है। 3 लोग ना जाए, एक शख्स जाए। दूसरे ये, अगर वो हफ्ते में 3 मरतबा जाते हैं तो उसको रिड्यूस कर कर 1 मरतबा बना लिया जाए, ताकि एक ठीक हो लंबी गया। सी आपके बोले जब जाए, जाने से पहले जो वॉशरूम है उसमें एक प्लास्टिक का बैग रख दें, और तो आप जाएंगे मास्क लगाकर। फर्ज कीजिए कि आप एक सब्जी देखना चाहते हैं, वहां पर पहले से 2 लोग खड़े हुए हैं, आप मत जाइए उनके करीब,
टाइम ज्यादा लीजिए। अगर आप शॉपिंग 15 मिनट में करते हैं, 20 मिनट में करते हैं, यहाँ पर 1 घंटे पर कीजिए, ठीक है। आप ठहरिए जब तक कि कोई हट जाए वहां से। वो सामान को आप लेंगे और उस सामान को आप लेकर आप अपनी गाड़ी में या आप अपनी जेब में एक डिसइंफेक्टेंट जो लिक्विड मिलता है वो जरूर रखिए। कोशिश ये करें कि मास्क आपको लगी है, आप वो सामान अपने हाथों से आपके डालेंगे, उसकी जरूरत नहीं है किसी किस्म की क्या कहते हैं ग्लव्स वगैरह की। और जैसे ही आप पूरा सामान थैली में रख लें तो आप गाड़ी में बैठने से पहले उसको डिसइंफेक्टेंट से अपने हाथ खाली कर ठीक कर लें और फौरन घर में दाखिल होते ही पहले वॉशरूम जाएं। वॉशरूम जाकर वहां पर वो जो सामान आपने लाया है उसको धो लें और पहले से जो वहां पर आपने एक थैली रखी है उसमें डालें। अपने हाथ वगैरह को धोकर फौरन आप जाएं, एक लाइट शावर लें, कपड़ों को एक प्लास्टिक में रखें और उसको आपके धूप में डाल दें। ये काम अगर करेंगे हम महमूद चौधरी साहब, 90% मैं आपको बता रहा हूं, बच्चे स्कूल गए वापिस आ रहे हैं, जैसे ही आप बच्चों को पिकअप करने के लिए गए हाथ में शीशी होना चाहिए, बच्चों के हाथ आपके जो है आपने डिसइंफेक्ट कर दिए, बच्चों को घर लाए, सबसे पहले उनके हाथ वगैरह धोले, उनको एक शावर दिया और हो सके तो उनको स्टीम दी, हो सके तो उनको आपके जो है कहा कि इससे रिंस कर लो अपने गले को, ठीक है। और किसी से हर एक शख्स को समझा जाए कि तो हाउ टू लिव विद द कोविड जो है इतना कोई अपोलो साइंस नहीं है, बल्कि ये है कि किस तरीके से आपके जो है इस बीमारी से बचा जाए। इस वजह से जो आपने अभी क्वेश्चन किया वो ये है कि ट्रीटमेंट आ रहा है। अब मैं आपको बताऊं, हमारे पास इस वक्त जो है ट्रीटमेंट की जो सबसे बड़ी जो पॉजिटिव चीजें हो रही हैं वो डेक्सामेथोसोन या कॉर्टिजोन या आपके क्या कहते हैं जो रेमडेसिविर वगैरह ये नहीं है। वो तो आपके जो है क्या कहते हैं मरता क्या ना करता का मसला है, वो तो अलग चीज है। ट्रीटमेंट होने का सबसे अहम चीज ये है कि हम लोग इस वक्त एंटीबॉडीज, हम लोग यानी साइंटिस्ट जो है इस वक्त एंटीबॉडीज बना रहे हैं। एंटीबॉडीज यानी कि जो लोगों को इन्फेक्शन होता है तो बॉडी उसमें एक प्रोटीन बनाती है जिसको एंटीबॉडी कहते हैं। ये एंटीबॉडीज जो हैं 3-4 हफ्ते तक तो आईजीएम टाइप की होती हैं जो बिल्कुल आर्जी होती हैं, और एक होती है आईजीजी टाइप की जो तमाम उम्र भर आपके जो है आपको सेव करती है। तो ये लोग ये किया इन लोगों ने कि ये जो पेशेंट जो क्योर हुए उनके प्लाज्मा से वो प्रोटीन्स को निकाला और प्रोटीन्स को निकाल कर पहले तजुर्बे किए कि क्या ये वायरस को अटैच हो रहे हैं, क्या ये वायरस को किल कर रहे हैं। तो उनको मालूम हुआ कि हाँ ये किल कर रहे हैं। तो अब इन लोगों ने, हमारे पास अब 1 करोड़ लोग हैं, ठीक है, मगर 1 करोड़ में से 10 लाख लोग भी प्लाज्मा नहीं देते, ठीक है। तो लेबोरेटरीज ने शुरू कर दिया है उन प्रोटीन्स को बनाना। इम्कान यह है कि जुलाई के आखिर तक यानी 1 आध महीने में हमारे पास कोई ऐसी एंटीबॉडीज आ जाएं जो ड्रग की सूरत में मिल जाएं। तो अगर कोई शख्स पेशेंट है जिसको मामूली सा आपके इन्फेक्शन हो रहा है, उसको अगर रग के जरिए दी जाए एंटीबॉडीज तो ये ट्रीटमेंट ओवरनाइट हो सकता है, क्योंकि कंपनियों में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत से काम अंडर सरफेस और सीक्रेटली चल रहे हैं, ताकि ये देखिए ये सीक्रेट होता है। जैसे एक खूबसूरत लड़की जो है 4 अपने जो है अगर पसंद करने वालों को रखती है तो एक दूसरे को नहीं बताती कि जो है वो भी मुझे चाहता है, ये भी मुझे चाहता है, ये ह्यूमन हैबिट है। इसी तरीके से ये लेबोरेटरीज हमको पूरी तरीके से नहीं बता रहे हैं कि क्या कर किया जाए, ठीक है, लेकिन ओवरनाइट आ जाएगा, ओवरनाइट मालूम हो जाएगा कि ओ दिस एंटीबॉडीज इज गोइंग टू क्योर दिस वन। तो क्यूरेटिव ड्रग तक हमको चाहिए, ये हमको हौसला ये देती है भाई मंजिल कुछ और कदम दूर है,
समझ रहे ना कि इतने भी डिप्रेशन की बात नहीं है। तो डेक्सामेथासोन हमारे पास है। 30 से 40% पेशेंटों की जो बीमारी है, वो ग्रुप जो मैंने बताया, अर्ज किया पहले कि बीमारी जिनकी शदीद होती है, उन लोगों को मरने से बचाने के लिए हमारे पास इस वक्त कॉर्टिजोन की थेरेपी चल रही है। हमारे पास इस वक्त आपके जो है दूसरे ट्रीटमेंट चल रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं है लेकिन सपोर्टिव ट्रीटमेंट चल रहे हैं। तो एंटीबॉडीज आएगा, लेकिन इसका असल ट्रीटमेंट प्रिवेंशन वैक्सीन है। और इस वक्त मैं आपको अर्ज करूं कि 1.5 महीना पहले की रिपोर्ट ये थी कि 125 मुकामात पर वैक्सीनेशन की तैयारी चल रही है। ठीक है, लेकिन अब इस वक्त 8 मुकाम कंफर्म है। और मैं समझता हूं, मेरा अपना ख्याल है, गलत हो सकता है, चाइना विल बी द फर्स्ट टू ब्रिंग इट, क्योंकि चाइना के मसाइल को आप समझ ही नहीं सकते। सही है। चाइना इज डूइंग वेरी फास्ट। ठीक है, उन लोगों ने इनॉकुलेशन भी शुरू कर दिया। इनॉकुलेशन यानी 40 हजार लोगों को आपके जो है वैक्सीन लगाकर देखा जाता है। देखिए, अब इस वक्त जो है 80% जहां पर वैक्सीन बन रहे हैं वो फेज 3 में दाखिल हो चुके हैं। फेज 3 यानी उनको मालूम है कि ये जो हमने इन लोगों ने किया ये कि ये जो वायरस है, ये वायरस में जो प्रोटीन है, mRNA कहते हैं इसको, मैसेंजर आरएनए, उस प्रोटीन को उन्होंने स्किन के नीचे इंजेक्शन के जरिए डाला। तो कुछ हफ्तों के बाद जिस शख्स को वो डाला गया था उसके ब्लड में कुछ एंटीबॉडीज बने। जब एंटीबॉडीज बने तो फिर इन लोगों ने लेबोरेटरीज में वो एंटीबॉडीज को देखा कि ये वायरस को अटैक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो लेबोरेटरी तो सिम्टम नहीं बताती, लेबोरेटरी तो सिर्फ ये बताती है कि ये एंटीबॉडी चिपक गई उस वायरस के साथ। ठीक है, ये बताती है, लेकिन ये नहीं बताती कि बीमारी रुकी या ना रुकी। क्योंकि एक वायरस को आप एक फुटबॉल समझिए, फुटबॉल का बॉल जो है, और उसके एक हिस्से पर आप समझिए कि वो हिस्सा है जो हमको इन्फेक्ट करता है। हमको नहीं मालूम ये एंटीबॉडी आपके जो है उस हिस्से को चिपक रही है, उस हिस्से को आपके तबाह कर रही है, या ये एंटीबॉडी किसी और एक फालतू जगह पे चिपक कर आपके जो है हमको खुश कर रही है कि चिपक गई है। ठीक है, तो ये स्टेज 1 होता है। स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 ये होता है कि कुछ दाव तलब लोग जो होते हैं उनको हम फिर क्या कहते हैं, ये एंटीबॉडीज लगाते हैं। ठीक है, और तो अब इस वक्त स्टेज 3 ये है कि हमको मालूम हो गया कि ये एंटीबॉडीज जो हैं ये वायरस को किल कर रही हैं, ये बीमारी को कम कर रही हैं, लेकिन ये नहीं मालूम हुआ अभी कि इस वैक्सीन का असर क्या होगा। क्या ये आपके बॉडी के दूसरी चीजों को डिस्टर्ब कर रहा है? क्या ये हार्ट को काम से निकाल रहा है? क्या ये आपके जो है 2 महीने के बाद कुछ कर रहा है? तो अब ये जो मैस इनॉकुलेशन होगा तो ये 50,000 लोगों का जो होगा, उसके बाद अब जब दुनिया 1 करोड़ लोगों को लगाएगी, 1 करोड़, तो हमको फिर मालूम होगा कि कितने फीसद को प्रोटेक्ट कर रहा है, कितने फीसद को आपके जो है एडवर्स रिएक्शन दे रहा है, कितने फीसद लोगों को जो है कॉम्प्लिकेशन दे रहा है। तो वैक्सीन जो है इतनी आसान चीज नहीं है कि एक स्विच की तरह से खोल दो, रोशन हो जाए, बंद कर दो, नहीं। इट इज ए मैस स्टडी। लेकिन मेरा ख्याल ये है 15 हम जो यानी जो हम स्टडी कर रहे हैं 15 अक्टूबर तक, 15 सितंबर तक, 1 अक्टूबर से पहले वैक्सीन कुछ आ जाएगा। और मैं समझता हूँ, अच्छा, और 2 जगह पर आपके वैक्सीन बहुत आगे बढ़ चुका है। एक हार्वर्ड में, इंग्लैंड में आपके फेज 3 में दाखिल हो चुका है, और एक कोलंबिया में आपके जो है मेड्रोना में। तो ये 3 वैक्सीन इस वक्त, चाइना का तो हम नहीं समझ सकते क्या होने वाला है, वो तो सीक्रेट है, वो तो सबसे पहले चलेगा, मैं समझता हूँ, मेरा ख्याल है। लेकिन जहां तक के हार्वर्ड का और कोलंबिया का और मॉडर्ना का और जॉनसन का, ये लोग टॉप पर हैं इस वक्त। तो हमको आपके जो है ऑलवेज होप फॉर बेस्ट की रखना है। देखिए, ये बड़े मुल्कों की माशियत, इनकी इकोनॉमी, इनकी लाइफ,
یہ آج کل کی دنیا یہ کہتی ہے بھائی وہ زندگی کیا کہ آپ کے پاس کروز نہ ہو، وہ زندگی کیا کہ آپ کیسینو نہ جائیں، وہ زندگی کیا کہ آپ پب میں نہ بیٹھیں، بالکل وہ صحیح. زندگی کیا کہ آپ عیاشی نہ کریں، تو وہ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پولیٹیکل بھی رن یہ ہے کہ اگر آپ ایک اچھے حکمراں ہیں تو آپ کنٹری کو جو ہے پاک کریں گے، کیونکہ آپ دیکھ لیجئے اگر یہ بیماری کنٹرول نہ ہو تو ہر جگہ پر جہاں پر کوئی حکمراں اس وقت ہے اس کے لیے فار نیکسٹ ٹائم الیکٹ ہونا مشکل اس وجہ سے ہے کہ جو بیمار آدمی ہے یا جو ان امپلائی ہو گیا ہے یا جو آپ کے اپنے گھر کا کوئی فرد کھو دیا ہے وہ کھڑے ہو کر لائن میں ووٹ نہیں دیتا محمود چودھری صاحب، وہ گھر میں بیٹھ بالکل صحیح جاتا ہے بات. آپ کے. بالکل تو صحیح. یہ انسانی فطرت ہے. تو اٹ ہیز بیکم اے پولیٹیکل، ایک سیاسی، اٹ ہیز بیکم این اکنامیکل، ایک اقتصادی، اور اٹ ہیز بیکم آپ کے جو ہے اے ہیلتھ، آپ کے جو ہے صحت کا پرابلم ہے. تو ہمارے دوستوں کو یہ چاہیے، ہمارے ناظرین کو یہ چاہیے کہ اس وقت ان مسائل کو آپ کے جو ہے خاص رکھیں اور بہت سیریس لیں. اس کو یوں سمجھیں کہ یہ چیز ہے. دیکھیے ہر ایک تہذیب الاخلاق میں سر سید نے بہت ہی آپ کے خوبصورت بات کی. انہوں نے لکھا دیکھیے کہ ہم انقلاب فرانس کی بات کرتے ہیں، ہم انقلاب روم کی بات کرتے ہیں، ہم انقلاب فلاں کی بات کرتے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ جب سے ہم کو شعور حاصل ہوا ہے کتنے انقلابات اور مصیبتیں اور کتنے چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہمارے سامنے آئے جو ہم نے تک و تنہا اللہ کی مدد سے ان کو حل کیا. تو دیز آر دا ماؤنٹینس. یہ ہماری آپ کے زندگی میں یہ چھوٹے چھوٹے پہاڑ آتے ہیں. اور کسی بڑے فلاسفر نے کہا دور سے دیکھیں تو آپ کے راستے میں 10 آپ کو جو ہے پہاڑ معلوم ہوتے ہیں، لیکن جب آپ پہنچیں گے تو خود بخود یہ پہاڑ ریزا بن کر ڈسپیئر ہو جاتے ہیں. تو اس وقت جو ہے آپ کے میں آپ کو یہاں پہ روکنا چاہوں گا. ہمارا ٹائم بھی بہت مختصر رہ گیا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ جو آپ کا شعبہ ہے ادب کے حوالے سے اور شاعری کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ دنیا میں جب بھی حالات خراب ہوئے ہیں، وہ سیکنڈ ورلڈ وار ہو، وہ اسپینش فلو ہو، تو بڑا اچھا ادب تخلیق ہوا ہے. کہتے ہیں کہ اچھا ادب اس وقت تخلیق ہوتا ہے جب دنیا میں معاملات خراب ہوتے ہیں. جیسے برصغیر پاک و ہند میں اچھا ادب منٹو کا اس وقت تخلیق ہوا جب تقسیم ہند ہوا، جب آزادی ہوئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت کرونا وائرس کی وبا جو چائنا سے لے کر دنیا کے 185 ممالک تک پھیل گئی ہے، اس کے ادب پر کیا اثرات ہوں گے، اور ادیب لوگ آپ اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بہت اچھا سوال کیا آپ نے محمود چودھری صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ ادیب، شاعر، آپ کے کیا کہتے ہیں نقاد، یہ لوگ خاموش تو نہیں بیٹھتے. یہ تو وقت جیسا آکسیجن ان کے لیے، وقت ان کے لیے آکسیجن ہوتا ہے. تو میں مطمئن ہوں کہ ہر جگہ آپ کے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، کیونکہ ادیبوں اور شاعروں اور دانشوروں کو معلوم ہے کہ برین، ذہن ایک ایسی چیز ہے، وقت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو ویسٹ نہیں کر سکتے. میں خود اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ان دنوں میں، کیونکہ میں صرف ہاسپٹل جاتا ہوں، بعض وقت آپ کے دو یا تین بعد میں گھر سے کام کرتا ہوں، اور تو میں نے خود 30-40 آرٹیکل لکھ کے فراق گورکھپوری پہ فراق فہمی مکمل کر لی. تو وہ میرا اپنا ہے. بہت سے ایسے جو ہے، میں بات کر رہا تھا امجد اسلام امجد سے، انہوں نے کہا تقی بھائی بہت سی نظمیں ہو گئی ہیں. تو مجھے معلوم ہے ہر شاعر اپنی جگہ پر مصروف ہے، کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہے، جو بڑی اچھی چیز ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ علامہ اقبال کے خط میں یہ جو اسپینش فلو آیا تھا 1919 سے لے کر 3 سال 3.5 سال رہا ہے، یہ جو ہے لاہور کی جو کنڈیشن تھی اقبال کے خط میں دیکھ لیجئے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا آپ کے انفلوئنزا ہے جس کی کوئی دوا ہی نہیں ہے، لوگ بے تحاشا مر رہے ہیں. تو وہ ایک حالی کے جو داماد تھے آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں خواجہ ثقلین، وہ لکھتے ہیں کہ ہم اس طرف بصرے کی طرف ہیں اور وہاں سے لیٹر لکھتے ہیں کہ اس وقت پورا کوارنٹین ہو چکا ہے اور یہ بیماری آپ کے پھیل رہی ہے. اور آپ نے کہا دیکھیے ہمارا جو غالب جو ہے کیا کہتے ہیں وہ ہر ایک مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسا ہو گئی. تو غالب کیا تو انتقال 1869 میں ہوا، لیکن 8 سال پہلے انہوں نے پیشین گوئی کر لی تھی کہ 1861 میں وہ مر جائیں گے. ٹھیک ہے. اور وہ پورے دوستوں میں بلکہ پورے دہلی میں مشہور ہو گیا کہ غالب کی پیشین گوئی ہے کہ جو ہے غالب موڈ جو ہے آپ کے 1861 ہے. تو 1861 جب آیا تو اس سال دہلی میں
वबा जो कॉलेरा था फैली ऐसी कि मौत, यानी आपके गस्साल नहीं मिल रहे थे कि मैयतों को धोएं, आपके गोरकों नहीं मिल रहे थे जो खबरों को खो दे। शमशान घाट पर लोग इतने जनाजे इतने जमा हो गए थे कि जलाने की फुर्सत नहीं थी। वो साल गालिब सरवाइव कर गए। तो जब साल गुजर गया तो गालिब के चहीते शागिर्द मेहदी मजरू ने खत लिखा, उस्ताद गिरामी, फरमाया था कि इस साल आपका विसाल होगा। अल्लाह के फजल से साल तो गुजर गया, अब आप क्या फरमाते हैं? तो अब गालिब का खत देखिए। गालिब लिखते हैं, मियां मेहदी, मैंने गलत नहीं कहा था, लेकिन तुमने देखा कि यहाँ पर आपके जो है हर आदमी आपके जो है मर रहा था और यहाँ पर इतनी मौतें हो रही थी। मियां मेहदी, मैं इन अवाम में मरना नहीं चाहता था, तो अच्छा। मैंने मरने का इरादा बदल लिया और आपके जो है गलत नहीं कहा था। तो कहने का मतलब यह है, फिर गालिब ने उसके बाद कहा, तुमने देखा कि जब ये दिल्ली वालों ने, ये धोबी हो या रिक्शे वाला हो या बनिया हो, इन लोगों ने जब लंबे बाल छोड़े और लंबी दाढ़ियां करी तो मैंने फौरन अपने बाल काट लिए और दाढ़ी को छोटी कर दिया। यानी मैं अवाम के साथ, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और अंदाज़े तो बयां और बलाएं भी आई तो हमारे दानिश्वरों ने, हमारे शायरों ने, हमारे अदीबों ने उसको इजी लिया है। मैं यही कह रहा हूं कि आवाम को चाहिए, हमारे पास एक बड़ा जज्बा है। नाजरीन, क्या आपको चाहिए कि डिप्रेस ना हो, अफसरदे ना हो। हुवल शाफी, हुवल आपके उसकी फी अमान अल्लाह, उसकी जो है अमान बड़ी है, लेकिन तदबीर की जाए और फिर तकदीर पर छोड़ दिया जाए। और यही मेरा आपके जो है पैगाम है कि इस वक्त अदब का मसला हो या जान, इंशाल्लाह जिंदगी बाकी है तो ये मुसीबत भी आपके जो है, क्योंकि दुनिया में खुद कुरान मजीद का आपके यह है कि तुम्हारा जान और माल और आपके जो है इज्जत और नामुस से इम्तिहान लिया जाएगा। इस इम्तिहान में इंशाल्लाह हम सुरखरू होकर निकलेंगे, लेकिन अपनी हेल्प जरूरी है ताकि अपने खानदान की हेल्प हो, खानदान की हेल्प जरूरी है ताकि हमारे अपने हमसाए की हेल्प हो, हमसाए और खानदान की हेल्प जरूरी है ताकि शहर की हेल्प हो, और शहर को बचाना जरूरी है ताकि देश और प्रदेश और दुनिया की फिक्र की हमको ताकत हो। आप बस ये जो आखिरी आखिरी बात करना चाहूंगा कि आजकल जो भी फौत होता है तो उसको वो अपने ऊपर इफ्तिखार आरफ का वो कहते हैं, उसने बहुत पहले कह दिया था कि जिस दिन हमारा कूच होगा शहर की दुकानें बंद होंगी, फूलों की दुकानें बंद होंगी। और ये शायरों को विजन होता है फ्यूचर देखने का, जैसे आपने गालिब की मिसाल दी। यकीनन देखिए, शायर जो है, शायर के पास हर मामूली से मामूली शायर हो, उसके पास इल्हामी कैफियत होती है। इल्हाम वो है जो एक सिक्स सेंस है। ठीक है, शायरी को नहीं होता, गैर शायर को भी होता है, लेकिन गैर शायर कह नहीं सकता। हाँ ठीक है। देखिए, ये इसी वजह से तो कहा है कि 1000 साल से फिरदौसी जिंदा है, लेकिन 50 साल के हुक्मरान की तारीख याद नहीं रहती। इसी वजह से ज़ौक़ ने कहा था, रहता सुखन से नाम कयामत तलक है ज़ौक़, रहता सुखन से नाम कयामत तलक है ज़ौक़, औलाद से रहे यही 2 पुश 4 पुश। तो हर एक को इल्हाम होता है, हर इंसान को। लेकिन जैसे आपके जो है, आपने अभी आरिफ साहब का नाम लिया, जैसे मैं अर्ज के जो है क्या, तो ये सब इल्हामी लोग हैं। शायर जो है इल्हाम खुद इसी वजह से कहता है शायर कि मुझे नहीं मालूम कि किस तरह से मैं ये शेर कह गया, तो पेशिन गोई होती है। इसी वजह से तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि शायरी जुज़े पैगंबरी है। पैगंबरी के मानी पैगंबर नहीं होना है, बल्कि ये पैगाम बरी जो है हो जाती है, पैगाम को पहुंचाना है। ये अजमत है एक जहन की, और ये सिर्फ शायर और अदीब तक मुखस्सस नहीं, ये हर साइंटिस्ट, हर एक नेक आदमी, हर एक आपके जो इंसान के लिए एक तोहफा है। बहुत शुक्रिया जी। दामने वक्त में गुंजाइश बाकी नहीं रही, अभी आपका जो मौजू है वो अभी शुरू हुआ था और उसके लिए तो फिर पूरी शाम चाहिए थी गुफ्तगू के लिए, लेकिन आपने अच्छा टच दिया आखिर पे। जो हमारे अदबी नाजरीन है जिनको अदब से लगाव है, शायरी से लगाव है, जो आपको सिर्फ ये आपका नाम पढ़ के सुनने के लिए आए थे कि आप गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आपने मोस्टली जो सारी गुफ्तगू हमने
जो वक्त की जरूरत भी थी लोगों को बताना कि ये इस वक्त WHO भी कह रहा है कि ये सेकंड वेव आने वाली है ममालिक में। अभी जो कंट्रोल किया लॉकडाउन ने, उसके बाद जब तक ये इजाद नहीं होती वैक्सीन, तो आज का ये बिल्कुल जरूरी सही। था कि इस पर आप देखिए, सबसे बड़ी मखलूक जो है अशरफुल मखलूकात इंसान है। इस अशरफुल मखलूकात को, जो सबसे अहम मखलूक है, दुनिया का सबसे मामूली और हकीर जानदार जो वायरस है, अटैक कर दिया और एक दर्स दे रहा है और एक सबक दे रहा है कि मैं जब अटैक करूंगा तो मजहब नहीं देखूंगा, मैं जब बिल्कुल अटैक सही, करूंगा तो मैं कलर नहीं देखूंगा, मैं जब बिल्कुल सही, अटैक करूंगा तो मैं तबकात को नहीं देखूंगा, मैं मुल्कों को नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ इंसान को देखूंगा। इंसान यही को पैगाम देखना। इकबाल का है। इकबाल ने भी यही कहा कि आदमियत एहतराम आदमी, हाँ, इंसानियत वो है, ह्यूमनिज्म वो है कि दूसरे इंसान का एहतराम करे। एहतराम करें। बाखबर शो अस मुकाम आदमी, यानी तुम मुकाम आदमी को जानने की कोशिश करो। इसके बाद इकबाल आगे बढ़ के कहते हैं कि ये जो कहकशा है, ये आदमी के सामने छोटी सी है। आँच ना गुंजत दर आलम आदमस, इस कहकशा में ये 6 फीट का आदमी समा नहीं सकता। तो आज ये वायरस एक हमको एक दर्स ये भी दे रहा है, एक सबक ये भी सिखा रहा है कि देखो, छोटी छोटी बातों पे मत लड़ो, इस वजह से कि जब अटैक होगा, एक मामूली सा जानदार जो है हमको ये तफक्कुर की दावत दे रहा है कि तुम किन चीजों पे लड़ रहे हो, कलर पर, फला पर। मैं तो सिर्फ तुमको इंसान समझ के अटैक कर रहा हूं। तो राज जो है, इसी को कहते हैं रुमूज जिंदगी, इसी को आपके जो है। और ये जो तबका है ना आपके महमूद चौधरी साहब, जो इस वक्त बिल्कुल आपके परेशान है, यानी मोहम्मद लोगों का, एक आखिरी शेर मैं मौलाना रूम का पेश करना चाहता हूं कि जी उनकी जरूर। अजमत बताने के लिए। मौलाना रूम कहते हैं, हासिल उम्रम से सुखन बीश नीस, मेरी जिंदगी का जो हासिल है उसको मैं 3 लफ्जों में बयान कर सकता हूँ। खाम बुदाम, पुख्ता शुदाम, सूख्ताम। मैं कच्चा था, फिर मैं पुख्ता हो गया और मैं फिर फना हो गया। तो यानी ये आम के दरख्त पर जो कैरी लगती है, कई जमाने तक कच्ची रहती है, उसके बाद से पकती है, पकने के बाद फिर झड़ जाती है। ये जो पीरियड है पकने से झड़ने का, उस वक्त आपके जो है ये इंसान के दिमाग, इंसान की जबकि उसकी कुव्वतें कम हो जाती हैं, उसकी दिमागी कुव्वत सबसे ज्यादा रहती है। तो इस हिस्से को आपकी हिफाजत हमारा फर्ज है। तो आज का जो वायरस है, हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे आपके जो है बॉम्बरों के लिए, इस वक्त जवानों को चाहिए कि बी काइंड टू देम। और आपके जो है वो बी काइंड कैसा रहेंगे, अपने आप को इन्फेक्ट ना करें, इन लोगों को इन्फेक्ट ना करें, क्योंकि ये हमारे क्या कहते हैं आपगीने हैं, ये थोड़े से आपके जो है क्या कहते हैं उससे ठोकर से खत्म हो सकते हैं। तो बहरहाल अल्लाह जिंदगी देने वाला है और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। कभी ऐसी ऐसी भी गुफ्तगू होनी चाहिए आपके क्या कहते हैं साइंस और साइंटिफिक मसाइल पर भी। जी लेकिन जरूर, इंशाल्लाह हम आपको जी दावत देते रहेंगे और इस इंशाल्लाह। मौजूद पर गुफ्तगू करते रहेंगे। बहुत अच्छा नाजरीन मैसेज उन्होंने दिया कि ये वायरस हमें सिखाने के लिए आया है कि एहतराम आदमियत जो है, वो इंसान जो है एक दूसरे का एहतराम करना सीखे। और ये वायरस हमें ये भी दिखाना है कि हम अपने बुजुर्गों को, जो नाजुक आपगिने हैं, जिनकी रिस्पेक्ट की जरूरत है, हम उनकी खातर ही एहतियात कर लें, हम उनकी खातर ही है जो उनके लिए उनसे मिलने जाएं तो कहीं उनको मौत का तोहफा ना दें। तो आप तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि महफूज रहें, स्टे सेफ। जो मशवरे दिए डॉक्टर साहब ने, मोहम्मद तकी अब्दी साहब ने, उन पर आप गौर करें। इन्होंने बताया, अगर जो लोग अभी शामिल हुए हैं वो हमारी वीडियो को रिवाइंड करके भी चेक कर सकते हैं। ये फेसबुक के अलावा यूट्यूब पे भी मौजूद है, इसको आप शेयर करें। बड़े अच्छे मशवरे उन्होंने दिए कि किस तरह हम घर में रहते हुए जो है वो इस बीमारी से, इस वायरस की वबा से जो है वो अपने आप को महफूज रख सकते हैं, अपने बच्चों को महफूज रख सकते हैं और अपने बुजुर्गों को महफूज रख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमको याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका, जज्बे न्यूज के आपके इस लाइव नशरियात का, एजाज साहब का और तमाम दोस्तों का, मेंबरान का और नाजरीन का जो सुन रहे हैं, कि मैं मशकूर हूं कि आज के इस पुराशोभ दौर में ये मौका तो मिला कि लॉकडाउन होते हुए भी फिक्र आजाद होने की वजह से आजादाना हम अपनी गुफ्तगू कर सकें। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।